Maharashtra OBC leader Chhagan Bhujbal, who has accused the state government of facilitating the backdoor entry of the Maratha community into the OBC quota, on Saturday disclosed that he had tendered his resignation from the state cabinet last November. Addressing a rally, Bhujbal, who belongs to the Ajit Pawar-led faction of the NCP, reiterated that he was not opposed to Marathas getting the reservation, but is against sharing the existing OBC quota. Bhujbal further said that he kept quiet for more than 2 months because the Chief Minister and the Deputy Chief Minister asked him not to speak about it. Take a look at what the Sena as well as Chhagan Bhujbal had to say. 17 नोव्हेंबरला ह्या ओबीसी एल्गारची पहिली रॅली झाली अंबडला, बरोबर. 17 नोव्हेंबर पहिली रॅली अंबडला झाली आणि ऐका, 16 नोव्हेंबरला मी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. इस्तीफा सौंप दिया है. आप कैबिनेट में काम करना नहीं चाहते, आप ओबीसी के लिए काम करना चाहते हो और आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है. ये दोनों की मिलीभगत है. मैं इस्तीफा देने का नाटक करता हूं, आप मंजूर मत कीजिए, या आप इस्तीफा दीजिए, हम मंजूर नहीं करेंगे. Maharashtra OBC leader Chhagan Bhujbal in fact said that he was not going to be sharing the OBC quota with the Maratha community. Remember, Manoj Jarange Patil had undertaken a fast or a hunger strike, in fact demanding the OBC quota, and the Maharashtra government did agree with all of his demands for the OBC quota. And now, in fact, Chhagan Bhujbal saying that he's resigned on account of that. Take a look at this report that my colleague Ronak brings us. एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद से 16 नवंबर को इस्तीफा दिया था. ये खुद जानकारी कल जब अहमदनगर में एक ओबीसी एल्गार परिषद को संबोधित करते हुए छगन भुजबल ने ये नया खुलासा कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है. अगर वाकई में एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो मंत्री पद से छगन भुजबल को हटाते तो राज्य में एक ऐसा मैसेज जा सकता है कि एक मराठा मुख्यमंत्री ने ओबीसी मंत्री को जो है वो मंत्री परिषद से बाहर कर दिया. और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए यहाँ पर एक कठिन समय इसे कहा जा सकता है, जबकि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी की जो लड़ाई है वो राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण स्तर पर जो है वो देखने को मिल रही है. और लोकसभा के चुनाव आने वाले, और ऐसे में अगर ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ओबीसी वर्सेस मराठा की तरफ ज्यादा ताना जाता है तो सरकार के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है. अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छगन भुजबल के इस बयान के बाद से जो विपक्ष है वो सरकार को कहीं ना कहीं घेरता हुआ दिख रहा है. शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार की ये सोची समझी राजनीति है. एक तरफ मराठा वोटों को इकट्ठा करने के लिए एकनाथ शिंदे जो राज्य के प्रमुख है वो मराठाओं को अपने साथ अपने पाले में लेने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे, तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज इसे अपने हाथ से छटक ना जाए, इसलिए छगन भुजबल या बीजेपी जैसे जो नेता है वो कहीं ना कहीं ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है. सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे छगन भुजबल को अब अपनी कैबिनेट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब से छगन भुजबल मराठाओं के खिलाफ बात करने लगे तब से जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ विधायक है, शिवसेना पार्टी के विधायक है, वे भी ये मांग करते रहे कि छगन भुजबल सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे, लिहाजा उन्हें मंत्रिमंडल से एकनाथ शिंदे ने हटा देना चाहिए. अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर क्या फैसला लेते, इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है. लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए छगन भुजबल का यह बयान जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल भरा साबित हो सकता है.